बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आइए कल हमने पहले स्कंद की श्रीमद्भागवत कथा पूर्ण की। द्वितीय स्कंद में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को क्या कहना चाह रहे हैं एवं राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, यह हम बड़े प्रेम से परमात्मा के चरणों में मन बुद्धि चित्त को अर्पण करते हुए श्रवण करते हैं। पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, समाज के उत्थान के लिए किया। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। सतयुग के बाद त्रेतायुग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था और त्रेतायुग के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हटा गया। द्वापर में बाद क्योंकि द्वापर में 1000 वर्ष की आयु रह गई। कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 वर्ष की है। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चे के चश्मा लग जाता है। 16 वर्ष की आयु में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। 30 वर्ष की उम्र का आदमी ब्लड प्रेशर डायबिटीज का मरीज हो जाता है। 35 वर्ष की आयु में आदमी को हार्ट अटैक पेशेंट। ये कलयुग नहीं तो क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमने सोते सोते निकाल दिए। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर 24 घंटे हो ही तो हम एक दिन कहते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो निकाल गए। अब 50 वर्ष से में 25 वर्ष स्त्री के संग में निकल गए। ससुरारी प्यारी भई जब ते 25 वर्ष और रहे, वो और सांसारिक कार्यों में गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है राजन। उसे क्या करना चाहिए? गुरुवाणी में भी लिखा है, श्वास श्वास विच संत दास, राम नाम कर याद, अगल बगल की बारता, कहन सुनन सब बात। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। सांस सांस पर कृष्ण भजी, व्यर्थ सांस जनिको, ना जाने या श्वास की, आवन होई ना हो। जो श्वास निकल कर गया वो लौट कर आएगा नहीं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते हर स्थिति में गोविंद को याद करो। कर में कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजन ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है। मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मन तो मेरे बस में नहीं है। आपको कलकत्ता से बम्बई हवाई जहाज से जाना है तो कम से कम 2.5 घंटे का समय तो लगेगा, लेकिन मन को बम्बई पहुंचाने में आधा सेकंड का समय लगता है। अर्जुन ने यही यथा गीता में कृष्ण से कही, ये मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं
यहाँ कथा में मन आपका घर में चल रहा गया, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ा, नौकर गड़बड़ नहीं कर दे, ये मन वश में होता नहीं। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में दूसरी चीज नहीं है सिवा मन की। परीक्षित कहते हैं, मन को गोविंद के चरणों में लगाओ कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, मन को बस में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जितासन, इसका मतलब है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। जित श्वासों, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो, स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ये ऋषि स्नान है। सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना ये मनुष्य स्नान है। सूर्योदय होने के बाद में स्नान करना तो राक्षस स्नान है। सुखदेव कहते हैं, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के से बृहद की बुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम, आहा, लोग सवेरे तब सोकर उठते हैं जब सूर्य की रोशनी सर पर आ जाती है। चादर के मुंह बांध में निकालते हैं, पहले ही बोलते हैं, सुनती हो क्या, चाय बन गई। पहले लिखा था, करांगे बसते लक्ष्मी कर्मा दे सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कब दर्शन करेंगे। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें, और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात है संग जीतना। संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं, संग से गुण भी आते हैं। संग से शराबी कबाबी का संग करेंगे तो उनके आचरण हमारे जीवन में आएंगे ही। विद्वान प्रेमी शास्त्रजन का संग करेंगे तो उनके सलक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए अच्छा संग करो। एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदालसा, ऐसी वेदांत की ज्ञाता की जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता, मालूम है, बच्चे को पालने से सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा ऐसा उपदेश करती। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता घर छोड़कर वन में चला जाता, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा, देवी, मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राज्य करने के लिए रहने दो, इसे तो राज्य भार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यथित हो गया राजा। मदालसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को ये उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज मैं इसे भी कुछ लिखकर दूंगी। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे के ताबीज में रख दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे, अलर्क रोते हुए बोला, माँ, मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रही है, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे गले में जो ताबीज है बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात कहकर वन में चले गए। अलर्क
प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था, बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का, ज्ञानियों का करना, संतों का करना। संत संग की भव सागर से पार उतारने की एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने सवार दिया, जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाए, उसका जीवन आदर्श बन सकता। स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करें। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन करें। राजसी परीक्षित से कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा। तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देह अभिमान, देह अभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्वरूप को ध्यान में लाया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। मुझे बताएं, आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी सृष्टि से पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थांबर, जंगम, अंडज, उद्वीज, स्वदेज, रजायु, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो देखो, पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, और नार माने जल, जल माने नार। वह नार में उसने यान बनाया। यान कहते हैं मकान को, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल में जो यान बना करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। लेकिन नारायण ने सोचा, मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला, और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज एक संग दिखाई देगी है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ हूँ। ब्रह्मा जी कमल नाभि में तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाएं, ऊपर जाएं, फिर नीचे जाएं, ऊपर नीचे करते रहे, पता नहीं चला मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, एक है ता, दूसरा है पा। तप तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया।
जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सर्जन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा का प्राकट हुआ है, और ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि का सर्जन किया है। परंतु परमात्मा को ध्यान में लाने के लिए पहले जीवन में ध्यान करना आवश्यक है। संयमी जीवन जी करके हम परमात्मा का चिंतन करें, जितना हो सके उतना करें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए मंगल कामना। राम जी राम राम महाराज।